नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको उन सितारों से मिलाते हैं जो जिनकी निजी जिंदगी भी और प्रोफेशनल लाइफ भी आपको जरूर प्रेरणा देती है। और आज एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने छोटे पर्दे पर खूब नाम कमाया। एक छोटे से शहर से निकली पूजा सिंह। जी हाँ, दिया और बाती हम में एमिली के किरदार में आपको पूजा सिंह नजर आई। आपको बता दें, उस किरदार में भले ही सीधी सादी दिखी हो पूजा सिंह, लेकिन असल लाइफ में बड़ी ही चुलबुली और नटखट है। जी हाँ, उनके शोज की यदि बात करें तो सावधान इंडिया में भी आपने उन्हें खूब देखा होगा। उनके शोज की यदि बात करें तो उन्होंने दिया और बाती हम, दिल से दिल तक, शक्ति अस्तित्व की में भी पूजा सिंह नजर आई है। लेकिन अब आपको बता दें कि पूजा का सपना है कि वे बड़े पर्दे पर जल्द दिखे और बड़े पर्दे पर भी हमें जल्द ही नजर आएंगी। लेकिन उन्होंने काफी शोज किए हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। और आपने दिया और बाती हम शोज तो देखा ही होगा जो काफी फेमस हुआ था। उसी में पूजा सिंह ने इमिली का किरदार निभाया था और काफी हिट भी हुआ था। उसके बाद से पूजा को हर कोई पसंद करने लगा। लेकिन ये सफर उनका कैसा रहा, आखिर छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक पूजा कैसे पहुंची, वो भी हम आपको बता देते हैं। उनकी माँ का सपना था, माँ के सपोर्ट की वजह से पूजा मुंबई पहुंची। लेकिन कितनी मुश्किलें आई, आखिर ये रोल कैसे मिले, ये एक्टिंग का कीड़ा था या फिर उनका प्रोफेशनल, ये सभी चीजों के लिए हम आपको जल्द ही पूजा से मिलाएंगे। लेकिन आपको बता दें, शो दिया और बातें हमें इमली के किरदार में भी नजर आ चुकी है। शक्ति अस्तित्व की में भी पूजा ने किरदार निभाया है। वहीं बात करें तो आज की हाउसवाइफ सब जानती है, इसमें भी पूजा का किरदार था। ये एक सीरियल था जिसमें पूजा नजर आई थी। और आपको बता दें, माँ की मदद से पूजा छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक पहुंची है। लेकिन छोटे पर्दे का उनका सफर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आखिर जो डायलॉग्स होते हैं उनके लिए कितना टफ था या फिर इजी था, इन सभी चीजों के लिए हम जल्द ही आपको पूजा से मिलाएंगे। लेकिन एक छोटी सी झलक चलिए पूजा की आपको दिखाते हैं। तो ये है अभिनेत्री पूजा सिंह। ये सीरियल आप देख रहे हैं शक्ति अस्तित्व की में पूजा नजर आई थी। उनके सीरियल्स की यदि हम बात करें तो कॉमेडी सर्कस का नया दौर में भी पूजा दिखाई दी। बात करें आसमान से आगे में भी सपोर्टिंग रोल में पूजा सिंह दिखाई दी थी। सावधान इंडिया की यदि बात करें तो सावधान इंडिया में भी कई उन्होंने एपिसोड किए हैं। आज की हाउसवाइफ है, सब जानती है, सीरियल में भी पूजा सिंह नजर आई है। दिया और बाती में भी एमिली राठी के किरदार में पूजा सिंह नजर आई है। फ्रेंड्स कंडीशन अप्लाई में भी पूजा ने किरदार निभाया है। दिल से दिल तक की यदि बात करें तो उसमें भी पूजा दिखाई दी। क्राइम पेट्रोल की बात करें, 7 फेरों की हेराफेरी, शक्ति अस्तित्व की, पंचायत, ए मेरे हमसफर, ऐसे तमाम सीरियल्स में पूजा नजर आई है। लेकिन छोटे पर्दे पर उनका किरदार कैसा रहा, छोटे पर्दे पर उन्होंने कितने रोल किए, इन सभी चीज़ों के लिए हम जल्द ही पूजा सिंह से आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दिया और बाती हम में पूजा सिंह का काफ़ी अहम रोल था, वो था एमिली का। अब उस रोल के बारे में आपको बता दें तो काफ़ी सीधा साधा रोल था। एक ऐसी एमिली जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन सास के चलते, अपनी बड़ी जेठानी के चलते उन्होंने बहुत सारे एडजस्टमेंट उस रोल में किया है। लेकिन असल लाइफ में पूजा बिल्कुल अलग है, नटखट है, चुलबुली है। और आपको बता दें, छोटे से शहर से निकलने के लिए मुंबई तक का जो उनका सफर था उनकी माँ की वजह से हुआ है। माँ का सपना था जो पूजा ने पूरा किया। और आपको बता दें, इंटीरियर डिजाइनर भी पूजा बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि एक एक्टिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कलाकारों में जो वो अपनी निजी जिंदगी में करते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर भी पूजा है। लेकिन एक्टिंग का उनका सफर कैसा रहा, आखिर मुंबई तक वो कैसे पहुंची, उन रोल जो किरदार उन्होंने किए उससे उन्हें कितना कुछ सीखने को मिला। एक बहू का किरदार की यदि बात करें तो बचपन की उनकी बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में पता लगी है कि बचपन से ही उन्हें एक बहू का किरदार निभाना था, क्योंकि सास भी बहू थी। ऐसी सीरियल्स बचपन में पूजा देखा करती थी और जब उन्हें किरदार मिला दिया और बाती हम, तब उसमें एक बहू का किरदार निभाने का मौका मिला पूजा सिंह को। और वो किरदार था इमिली का, जो आपने काफ़ी सुना होगा। वो जो सीरियल था उस समय काफ़ी चला था और उसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर, बात करें तो भाबू भी उसमें थी, हमने उनसे भी आपको मिलवाया था। लेकिन उसी ही सीरियल की एमिली, जिसने एमिली का किरदार उसमें निभाया था पूजा सिंह, जिन्होंने बहू का किरदार निभाया था। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया की बात करें तो काफ़ी एपिसोड्स में पूजा हमें दिखाई दी है। शक्ति अस्तित्व की में भी पूजा का किरदार है, उसमें भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। छोटे
छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर भी पूजा का काफ़ी सपना है कि बड़े पर्दे पर जल्द ही दिखे, लेकिन ऐसे जो किरदार होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें छोटे पर्दों के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी सीरियल की है। ये तस्वीर जो हमने अभी आपको दिखाई थी वो थी दिया और बाती हम की, जिसमें पूजा सिंह नजर आई थी। ए मेरे हमसफर, जिसमें पूजा का रोल था। बात करें शक्ति अस्तित्व की, 7 फेरों की, क्राइम पेट्रोल, दिल से दिल तक, फ्रेंड्स, कंडीशंस अप्लाई, दिया और बाती हम, आज की हाउसवाइफ है, सब जानती है, इसमें भी पूजा का किरदार रहा था। और जमशेदपुर टाटा नगर से है पूजा, जो मुंबई तक पहुंची और अच्छी बहू का रोल करने का बचपन से ही शौक था पूजा को। और बात करें तो सूर्या सीरियल से उन्हें पहला ब्रेक मिला है सीरियल में। तो चलिए आपको सीधे मिलाते हैं छोटे पर्दे की जाने मानी अभिनेत्री पूजा सिंह से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए। और जब ऐसे किरदारों को हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है महसूस, क्योंकि आपके जो किरदार रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव भी रहे हैं और एक खुशी देने वाले रहे हैं। Yeah, thank you so much. I'm not able to see anything. So right now I think there is some connection disturbance. So can you please connect me? बिल्कुल, बट मैम आप हमें बिल्कुल दिख पा रही हैं प्रॉपर और दर्शकों को भी दिख पा रही हैं। तो जैसे ही नेटवर्क आएगा शायद मैं आपको दिखने लगूंगी, लेकिन अभी हम हमारी जो बातें हैं वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दर्शक काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आपको दिया और बाती हम में एक काफ़ी पॉजिटिव किरदार में देखा था। ओके, यस यस। मैम, बहुत सारी बातें तो करनी है, लेकिन उसके पहले स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से जो सिचुएशन अभी चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, उसके बारे में क्या कुछ संदेश आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी? सी, इट्स काफी टफ टाइम है सबके लिए, बहुत ही टफ टाइम है। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे आसपास के लोग हेल्दी है। बट ऐसा नहीं है, मैंने भी अपने परिवार में किसी को खोया है, मेरे खुद के मामा जी जो थे, बिकॉज उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई इस कोरोना के वजह से। बिकॉज हम सब जानते हैं कि आजकल सिचुएशन ऐसा है कि जब तक कोविड टेस्ट नहीं होता है डॉक्टर्स भी आपको एडमिट नहीं करते हैं, चाहे वो आपको कोविड रहे या ना रहे। सो जो मैंने अपने घर में फेस किया, कितने सारे परिवारों ने फेस किया है इन 2 सालों में, कितनी लाइफ चली गई है, एंड इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यही एक चीज है कि इफ यू आर हेल्दी यू आर ब्लेस्ड। मतलब इससे ज्यादा मैं भगवान का शुक्रिया नहीं करती हूँ कि मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे आसपास के जितने लोग हैं सब अच्छे हैं। सो दिस इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग आई फील इन दिस पैंडेमिक। और मेरे ख्याल से जितना कहना बहुत आसान है कि हम बहुत पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, बट आसपास का वातावरण इतना टफ हो जाता है कि नेगेटिव बातें आती है, मेरे मन में बहुत आती है। और मैं एवरी मॉर्निंग एवरी डे मैं मेडिटेट करती हूँ। मेडिटेशन के दौरान भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही टफ हो जाता है मुझे मेडिटेट करना भी, बट अभी कुछ किया नहीं जा सकता है इस बारे में। सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सिचुएशन जो ऐसी है उसमें नेगेटिविटी आ ही जाती है, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सुना है कि पूजा अपने आप को बहुत फिट भी रखती है एक्टिंग के साथ साथ। तो आप अपने आप को फिट कैसे रख पाती है, पॉजिटिव कैसे रख पाती है, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें बिल्कुल सही है, नेगेटिविटी आती है, तो पूजा अपने आप को कैसे पॉजिटिव और फिट रख पाती है? पहले मुझे ऐसा लगता था कि फिजिकल फिट रहना ही सब कुछ होता है। Now it's not that. Mental fit रहना is more important than physical fit रहना, because अगर हम mentally fit नहीं रहेंगे तो शायद हम एक्सरसाइज भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं mentally बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ अपने करियर को लेके, वो गॉड अब मेरे अभी पैंडेमिक के बाद अभी क्या होगा, ये क्या होगा, तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ। बट लाइक आई सेड, हमें अच्छी अच्छी बातें सुननी है। जैसे कि मेरी आदत है, मैं बीके शिवानी को बहुत सुनती हूँ, उनको बहुत फॉलो करती हूँ। सो आई कीप दैट इज पॉजिटिव मंत्रा फॉर मी एवरी मॉर्निंग विद द टी। सो उसके बाद आई डू माई योगा। देन मैं जब भी पूरे दिन भर में, आजकल सोशल मीडिया में रील्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मैं रील्स बनाती रहती हूँ, उसमें अपने फिर डांसिंग करती रहती हूँ, योगा, मेडिटेशन, रामदेव बाबा की योगा भी सब कर रहे हैं आई गेस। सो वो सब तो मेरे स्केड्यूल में बिफोर पैंडेमिक से ही रहा है। सो दैट इज द थिंग विच आई डू, एंड आई रीड बुक्स अ लॉट। सो मेरा बुक मेरे जो है बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे जो फ्रेंड्स है वो तो है ही
साथ देने के लिए। बिल्कुल सोशल मीडिया हम लोग चलाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पूजा के थोड़े बहुत रील्स हम भी देख लेते हैं। पूजा, बात करी आपने सोशल मीडिया की मैम, तो सोशल मीडिया अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो कहीं ना कहीं एक मदद के लिए आपको मैसेजेस करते होंगे, तो मैम कैसे उन लोगों की मदद कर पाती हैं? क्योंकि आज हम देखें तो थोड़ी सी लाइफ उनसे आपकी अलग है, छोटे पर्दे पर आपने काफी काम किया है, तो उन लोगों को भी एक रहता है कि आप उनकी हेल्प करें। जी, हमारे मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री, जैसे कि अभी सोनू सूद है, उन्होंने एक अलग ही, मतलब वो तो अभी भगवान बन के आ गए हैं हमारे पूरे सबके लिए, जनता के लिए। जितनी मदद उन्होंने की है किसी ने नहीं की, ठीक है, और उन्होंने कुछ अलग ही तरीके की मदद की है। तो वैसा तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि हर किसी का हो सकता है मॉनेटरी मदद सब कोई ना कर पाए, बिकॉज बोलना बहुत आसान होता है कि हर कोई पर्दे में काम करता है, इनके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, इनको तो मॉनेटरी मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार दिखते हैं, चकाचौंध रहती है, बट मॉनेटरी बैंक में उनके कितने होते हैं वो हमें नहीं पता होता है, राइट। सो बट ये है कि अगर मॉनेटरी मदद ना कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे मैसेजेस दे सकते हो, उनके मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल। और जहां तक मेरी बात रही पर्सनली, जितना मैंने भी, शायद बहुत ऑन रिकॉर्ड नहीं आपको दिखेगा सोशल मीडिया में, बट ऑफ रिकॉर्ड आई हैव ट्राइड टू हेल्प पीपल एंड बेसिकली आई वुड से आई हैव हेल्प मोर ऑफ एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स अभी पैंडेमिक में बहुत ज्यादा इनको खाना पीना कुछ भी नहीं था। आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर, मी, माय मॉम, एवरीबॉडी, सो आई विल फील मोर देन ह्यूमंस आई हैव हेल्प एनिमल्स, सो व्हाई वुड आई लाई। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जहाँ लोग इंसानों की मदद कर रहे हैं, छोटे लोगों की मदद कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की यदि बात करें तो छोटे पर्दे बड़े पर्दे की सभी लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे में एनिमल्स की बात की तो उन लोगों की भी बहुत सारे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम, आपकी यदि हम बात करें तो ये एक्टिंग, आखिर एक्ट्रेस कैसे बन गई पूजा? एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक पहुंची, ये एक्टिंग का कीड़ा था या फिर प्रोफेशन था? थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें, आप भी थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें, तो क्या वो मेमोरीज है, क्या वो कारण था कि आज आप एक बहुत अच्छी किरदार हमने देखा है आपका कई सारे सीरियल में? जी, बेसिकली शायद आपको पता ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से मैं पढ़ी हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर में हमेशा कल्चरल आर्ट, संगीत, कथक, ये सब का बहुत ही ज्यादा बचपन से हमें सिखाया गया। मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा थी और क्लासिकल डांसिंग में भी बहुत ज्यादा थी। मैं जब छोटी थी तो हमेशा ये एंकरिंग, डांसिंग, ये सब में मैं बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। एंड द पीपल यूज्ड टू बी लाइक पूजा पूजा, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, दे यूज्ड टू चीयर मी अप। तो आई फील कि मेरे आसपास के जो लोगों ने हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत बूस्ट किया है। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम इज अ बिग सपोर्टर कि उनके वजह से मैं इस करियर में हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो उन्होंने बहुत ज्यादा साथ किया है और मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो ये तो अभी फ्यूचर में आ गए, बट पास्ट में मैं बचपन से स्टेज फ्रीक मुझे कभी रहा नहीं है। मैं हमेशा क्लासिकल, बॉलीवुड, ये सब में बहुत ज्यादा रही थी। और फिर जब बड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हायर कोर्स करने के लिए, स्टडीज करने के लिए मुझे पुणे जाना चाहिए। देन आई केम टू पुणे और मुझे लगा पुणे से बॉम्बे तो बहुत ही नजदीक है, मैं ऑडिशन क्यों ना दे दूं। अगर मैं इतनी ही मुझे परफॉर्मेंस का शौक है, टीवी में आने का शौक तो सबको रहता है। आई फील, मैं नहीं, सभी को रहता है, हर एक बच्चे को है कि वो टेलीविजन में आए। बट मुझे ऐसा था कि क्यों ना एक ट्राई दिया जाए। तो मैंने बस ट्राई आउट करने के लिए मैं बस पकड़ के मैं बॉम्बे आया करती थी, वीकेंड्स में सैटरडे संडे ऑडिशन दिया करती थी। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं 3 मंथ तक मैं मुंबई शिफ्ट होती हूँ, ट्राई करती हूँ क्या होता, बिकॉज मेरे स्टडीज के बीच में ब्रेक था, 12th और F5 के फर्स्ट ईयर के बीच में मुझे ब्रेक मिला था। सो आई वाज लाइक कि 3 months आई विल गिव इट टू माई करियर एंड आई ट्राई माई लक आउट एंड इट वर्कड। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आसमा से आगे शो, बट उससे पहले वो शो को आते आते बहुत लेट हो गया। तो उससे पहले मैंने दूसरे शोज किए, एक मूवी भी की जो ऑन फ्लोर नहीं आया, मतलब ऑन फ्लोर नहीं बोल रही हूँ, ऑन स्क्रीन नहीं आया, बड़े पर्दे पर नहीं आया। बट या दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी इन शॉर्ट टोल्ड यू। जर्नी की शुरुआत फिल्म से हुई थी मैम आपकी? नो, मैंने ऑलरेडी एक माइक्रो शो में कर रही थी, जय जय बजरंग बली, वो सहारा 1 में आता था, बड़ौदा में मैं शूट करती थी।
उस दौरान मैंने एक मूवी साइन की थी जिसकी शूटिंग मैंने 1.5 महीने मसूरी में की थी। हाँ, मसूरी में मैं की थी एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट मूवी। इट वाज अ थ्रिलर मूवी, सस्पेंस ड्रामा, बट लक शायद साथ नहीं दिया। मूवी 80% कंप्लीट होके भी इनकम्प्लीट रह गई। तो ये होता है इंडस्ट्री में, आम बात है। बट वो कहते हैं ना कि जब आपने सोच ही लिया था कि एक्टिंग करनी है, ऑडिशंस देना है, तो फिर छोटे पर्दे के लिए तो आप बनी ही थी। छोटे पर्दे में इतने सारे किरदार मिल गए। अच्छा, आपने अभी कहा कि ट्रेन से आना जाना वीकेंड में मैं जाती थी, कभी ये सोचा था कि ये वाला किरदार मुझे मिलना चाहिए या फिर ये किरदार मैं करना चाहती हूँ? स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही था कि टीवी में आना है। ओ गॉड, मैं अगर टीवी में आ गई, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे शायद पार्वती, तुलसी, कहानी घर घर की एक अच्छी इमेज वाली जो बहू होती है, मुझे वही बनने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे लीड ही करना है। और हर इंसान सोचता तो है वैसे, बट आई वाज लाइक कि फर्स्ट मुझे स्टार्ट करना, आई वांट टू लर्न। मुझे मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे जानना था। मुझे ढेर सारे ऑडिशन देने हैं, बिकॉज मैंने एक चीज देखा है कि ऑडिशन से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और जो भी मैंने एक्टिंग की है वो मैंने अपने ऑडिशन के बलबूते पर ही की है, मुझे ऐसा लगता है, जो कुछ भी मैंने सीखा है। तो मुझे अच्छे अच्छे किरदार मिलते गए एक्चुअली बाय गॉड ग्रेस। और लीड के लिए हमेशा कोशिश की, लीड नहीं मिला, बट आई गॉट रियली इम्पोर्टेंट रोल। पूजा, लीड नहीं मिला, लेकिन जो भूमिका, जो किरदार हमने आपका दिया और बाती हमने देखा है, इमली का किरदार। अभी आपने कहा कि सास भी कभी बहू थी की बात करें, कहानी घर घर की, ऐसे किरदार में जो बहू का रोल होता था वो करने का बहुत शौक था। तो पूजा को एक ऐसा किरदार मिला जिससे हर घर घर में चर्चे होने लगे। एक ऐसा किरदार जो पढ़ी लिखी तो है बहू, लेकिन बहुत सीधी सादी सास की वजह से। तो वो किरदार कितना मुश्किल हुआ और कितना मजा भी आया उस किरदार को करते हुए, और क्या सीखने को मिला उस किरदार से? एक्चुअली मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ये जब मुझे आज तक तो पहली बार पता नहीं कि मुझे दिया बाती मिला भी कैसे। आई हैव नो आइडिया। आई वॉज डूइंग हाउसवाइफ, है सब जानती है, जिसमें मैं जूली का किरदार निभा रही थी। और मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था हाथ में, और मैं नीचे अपने फ्रेंड के साथ, वो काफी टाइम पहले की बात हो गई है ये, तो मैं जुहू बीच में जाके मैं गोले खाती थी, जो होते ना ठंडे गोले। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शशि सुमित की, पूजा कम एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वी आर साइनिंग यू फॉर दिस थिंग। आई वाज लाइक कि मैंने कब ऑडिशन दिया यहाँ जाके। फिर मैंने अपने स्टार्टिंग के करियर में मैंने ऑडिशन दिया था ऑलरेडी। उस बात को 2-3 साल हो गए थे मेरे हिसाब से। तो मैं आज तक मैं सोचती हूँ कि मैं इसके लिए मैं सेलेक्ट कैसे हुई। सबसे पहला तो बात यही है। तो आज तक मैं सुमित सर और शशि मैम से ही पूछती हूँ, मतलब काफी बार मैंने पूछा है उनसे कि सर मैं सेलेक्ट कैसे हुई थी एमिली के रोल के लिए। और सेकेंड चीज, एमिली का जो रोल था वो जहां तक मुझे याद है वो सिर्फ 1.5 या 2 महीने का ही वो कैमियो था, बट द चैनल लाइक द परफॉर्मेंस और वो किरदार इतना अच्छा बन गया बाय गॉड ग्रेस। परफॉर्मेंस में भी मैंने काफी जान डाली थी उसमें। तो वो जो 1.5-2 महीने का था वो मेरी जर्नी 4 साल की वो उसमें ऑलरेडी चल गई। तो इस तरह का एमिली का वो जो था जर्नी वो था। और सेकंड चीज, मैंने काफी कुछ सीखा था एमिली जब मैं ये परफॉर्म कर रही थी। एक्टिंग सीखी। पहले मेरे आईज बहुत ब्लिंक करते थे, ऐसे बहुत ब्लिंक करते थे, तो वहां पे मैंने सीखा कि कैसे आंखों को कैसे स्टेबल रखना है, कैसे डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी। मुझे पूरी यूनिट ने बहुत हेल्प किया था। और मैं कहूंगी आज तक का सबसे बेस्ट रोल मेरा एमिली था, सबसे बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज वहां पे जितने भी लोग थे, नीलू जी, मैं, कनिका, दीपिका, हम सब एज अ स्टेज अनस, हम सब लोग एज अ थिएटर की तरह करते थे, फिर ऑन फ्लोर जाते थे और तब हम शूटिंग करते थे, जो आज के टाइम पे वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दिया बाती जैसा मैंने शो कभी नहीं किया। उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसा कभी कोई शो मुझे मिले। सॉरी टू से, आई गॉट वन शो मेरे हमसफर जो अभी मैंने किया था, दैट वाज शशि सुमित अगेन, एंड दैट वाज द सेम पैटर्न एंड एवरीथिंग लाइक दैट। So it was really good experience for me. I have learned a lot from that show. अच्छा, छोटे पर्दे पर तो बहुत सारे किरदार किए। शक्ति अस्वथ की बात करें हम, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में कई एपिसोड में हमने आपको देखा है मैम। बात करें बड़े पर्दे की, तो बड़े पर्दे के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि ऐसे किरदारों को दर्शक बड़े पर्दे पर भी देखना चाहते हैं।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिग स्क्रीन में जाना किसका ड्रीम नहीं होता है, हर कोई सोचता है। बट मैंने ऐसे कभी भी ख्वाहिश नहीं रखी। मुझे हमेशा से मुझे टेलीविजन गर्ल ही बनना था। मेरे लिए मैंने अगर अपने लाइफ में अच्छे सीरियल कर लिए, अच्छी सारी चीजें ऑन स्क्रीन, अगर मुझे घर घर टॉप पॉपुलर होना था। मेरे दिमाग में यही था, घर घर पॉपुलर होना था मुझे, और अच्छा रोल, अच्छी लड़की, अच्छी बहू, पता नहीं उस समय यही था मेरे दिमाग में। तो आज भी मैं एज सच मैं सोचती नहीं हूँ कि मुझे बड़े पर्दे पर जाना है। मिल गया। वेब सीरीज आजकल मेरे ख्याल से बड़े पर्दे से ज्यादा तो OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग वहाँ वेब सीरीज करने के लिए ज्यादा सोच रहे हैं कंपेयर टू बिग स्क्रीन। तो बट इट इज ऑन लक, आई वुड से, कि चाहता तो हर इंसान है कि वो ये भी करे वो भी करे, बट बहुत हद तक किस्मत की बात होती है कि आप। बिल्कुल, लेकिन पूजा को जो मिला उसमें ही वो बहुत खुश है, और बहुत सारे किरदार जो उन्होंने निभाए वो भी बहुत खुशी से निभाए। यही कारण है कि इमली के किरदार के बाद घर घर चर्चे होने लगे। उस किरदार की यदि बात करें तो बहुत पॉजिटिव किरदार था। कभी ये नहीं सोचा कि इस इमेज से निकलने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि लोग आपको सिर्फ पॉजिटिव किरदार के लिए ही जानते हैं, और दर्शक जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें हर किरदार में देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने अपने रोल के साथ, पहले मुझे ऐसा था कि आई जस्ट डू पॉजिटिव, बिकॉज मुझे नेगेटिव के लिए मुझे लिया ही नहीं जाता था। कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव, ये जितने भी लोग हैं ये मुझे कहते थे कि आपका चेहरा नेगेटिव में जाता ही नहीं है, हम आपको नेगेटिव के लिए कैसे कास्ट कर लें। सो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नेगेटिव लीड करना है। अब मुझे पहले पॉजिटिव लीड की बहुत ज्यादा वो थी, अब मुझे नेगेटिव लीड करना है। एक टाइम पिछले 2 साल से मेरे साथ ऐसा हुआ। देन आई डिड कॉमेडी। मुझे सब टीवी का शेखर सुमन जी के साथ बहुत अच्छा एक मौका मिला था उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का, जिसका नाम था 7 फेरों की हेरा फेरी। उसमें मैंने कॉमेडी में एक्सपेरिमेंट किया। वो मेरा कॉमिक रोल बहुत ही अच्छा लगा लोगों को। देन मैंने शक्ति ज्वाइन किया एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, जिसमें जो मैंने रावी का रोल प्ले कर रही हूँ मैं पिछले 3.5 साल से। वो स्टार्टिंग में इट वॉज फॉर 1.5 ईयर इट वॉज नेगेटिव, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया वो किरदार प्ले करने में। उसके बाद पता नहीं फिर मेकर्स को क्यों लगा कि मेरा चेहरा वापस से बहुत ही पॉजिटिव है, तो दे टर्न्ड मी अगेन इनटू अ पॉजिटिव कैरेक्टर। तो मतलब फिल्टर्स चेंज होते रहते हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। और एक और जर्नी जो आपने कहा कि कॉमेडी किरदार भी निभाया, तो सभी किरदारों का फिल्टर मिल गया, और आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसे ही किरदार आप अलग अलग किरदारों में दर्शकों को नजर आए। अच्छा, अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इतने सारे किरदारों में तो पूजा हमें दिखी, लेकिन आगे कहाँ दिखाई देने वाली है? सॉरी, आगे और कहाँ दिखाई देने वाली है? बिल्कुल। मैं भी अभी वही सोच रही हूँ। Because after this pandemic, I don't know. I am still looking for something different, something new. Because अभी जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से टेलीविजन में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट 2 महीने में ही वो ऑफ एयर हो जा रहे हैं, और बहुत बार लंबे भी चल जा रहे हैं। तो मैं एज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाला ही मैं भी रोल देख रही हूँ। Maybe very super soon, but right now I'm also clueless. I have no idea, but I'll be there on screen super soon. बिल्कुल, हम पूजा को बहुत जल्द ही नए किरदार के साथ देखना चाहेंगे। जाते जाते मैं चाहती हूँ, दर्शक भी चाहते हैं कि जिस पूजा को एक बहू के किरदार का बहुत शौक था कि वो किरदार मिले, एक बहू का किरदार मिला। एमिली के किरदार से दर्शकों ने खूब देखा, तो दर्शक अब यही इंतजार कर रहे हैं कि जाते जाते एक छोटा सा डायलॉग जो एमिली का रहा है, बड़ी सीधी सादी सी बहू जो कैसे सबको हैंडल किया करती थी। एमिली के भी उसमें बहुत सारे शेड्स थे। स्टार्टिंग में शी वाज वेरी सीधी सादी बिकॉज शी वाज क्रिश्चियन, और उसको एक मराठी बोल रही हूँ, मारवाड़ी कल्चर, भावों के घर पे अगर उनको बहू बनना था तो वो बहुत सारे अपने क्रिश्चियनिटी वहां पे नहीं दिखा सकती थी। तो मोहित भी उसको बहुत डरा के रखता था। तो स्टार्टिंग में एमिली तो बहुत सेमी थी, बट लेटर ऑन जब उसको लगा कि नहीं, जब उसने लेयर्स फिगर आउट किए कि ओके ये कैसा एक टाइम आ गया जब एमिली ने सोचा कि नहीं, इसको भी बोलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 1 साल तक तो एमिली बहुत ही चुप थी, रोती थी, इतनी रोती थी कि ग्लिस की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, आई फील। उसके बाद एमिली का एक अलग रूप आया कि एमिली बहुत बोलने लगी। फिर तीसरे साल में अलग ही रूप आया कि पति को ही पता नहीं कहाँ फेंक दिया कुएं में। तो अलग अलग शेड बहुत रहे एमिली के, एंड आई हैव लिटरली एंजॉयड। एमिली का तो एज सच उसका कोई तकिया कलाम नहीं था, भावों का तकिया कलाम था।
और मैं एमली का नहीं, मेरा शक्ति वाले शो में रावी का तकिया कलाम है, सो भावों का तकिया कलाम मैं एक बोल सकती हूँ। बिल्कुल। जो मैंने पहले भी बोला था कि एक बिंदरी, एक लंगड़ो, एक काड़ी, मैं एकली से आनी, किस किस ने संभालूंगा, जल्दी आगे काम कर, सबसे सोए बैठे हैं। हाँ। तो ये अच्छा, खुद के किरदार के साथ साथ भाभो के किरदार को भी बहुत एंजॉय किया है और यही कारण है जो किरदार आपका था, पॉजिटिव किरदार, दर्शकों ने खूब देखा, खूब प्यार दिया और दर्शक भी यही चाहते हैं कि पूजा एक जल्द ही नए किरदार के साथ, एक पॉजिटिव किरदार के साथ सभी को दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो ये है अभिनेत्री पूजा सिंह, जिन्होंने छोटे पर्दे पर खूब काम किया, आपने देखा, उन्हें दिया। और बात ही हम शक्ति अस्तित्व की या बात करें तो काफ़ी सारे हाउसवाइफ सब जानती है, इस सीरियल में भी आपने उन्हें देखा होगा, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में कई एपिसोड्स में आपने उन्हें देखा होगा। पॉजिटिव किरदार के लिए पूजा जानी गई, लेकिन नेगेटिव किरदार भी उन्होंने किए। शक्ति अस्तित्व की में नेगेटिव रोल में पूजा नजर आई, कॉमेडी किरदार भी किए, लेकिन जल्द ही एक नए किरदार के साथ आपको नजर आएगी और ऐसे ही सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज पर बातें सितारों की। नमस्कार।